कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 12वां बाब जो 21 आयत पर मुश्तमिल है। मुझे फख्र करना जरूर हुआ, अगरचे मुफीद नहीं। बस जो रोया और मुकाशफे खुदावंद की तरफ से इनायत हुए उनका मैं जिक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। न मुझे ये मालूम कि बदन समेत, न ये मालूम कि बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर तो फख्र करूंगा, लेकिन अपने आप पर सिवा अपनी कमजोरियों की फख्र न करूंगा। और अगर फख्र करना चाहूं भी तो बेवकूफ न ठहरूंगा, इसलिए कि सच बोलूंगा मगर तो भी बाज रहता हूँ, ताकि कोई मुझे उससे ज्यादा न समझे जैसा मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। और मुकाशफों की ज्यादती के बाइस मेरे भूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल न जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तिमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। मैं बेवकूफ तो बना, मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। इसलिए कि मैं उन अफजल रसूलों से किसी बात में कम नहीं, अगरचे कुछ नहीं हूँ। रसूल होने की अलामतें कमाल सब्र के साथ निशानों और अजीब कामों और मोअज़ात के वसीले से तुम्हारे दरमियान जाहिर हुई। तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम ठहरे, बजूज इसके कि मैंने तुम पर बोझ न डाला। मेरी ये बेइंसाफी माफ करो। देखो, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ और तुम पर बोझ न डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाह हूँ। क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए, बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए। और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूंगा, बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊंगा। अगर मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत रखूं तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? लेकिन मुमकिन है कि मैंने खुद तुम पर बोझ न डाला हो, मगर मकार जो हुआ इसलिए तुमको फरेब देकर फंसा दिया हो। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी की मार्फत दगा के तौर पर तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा। बस क्या तीतुस ने तुमसे दगा के तौर पर कुछ लिया? क्या हम दोनों का चाल चलन एक ही रूह की हिदायत के मुताबिक न था? क्या हम एक ही नक्शे कदम पर न चले? तुम अभी तक यही समझते होगे कि हम तुम्हारे साथ उज़र कर रहे हैं। हम तो खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। और प्यारो, ये सब कुछ तुम्हारी तरक्की के लिए है, क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा तुम्हें चाहता हूँ वैसा ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाऊँ, कि तुम में झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, बदगुइयाँ, ग़ीबत, शेखी और फसाद हूँ। और फिर मैं जब आऊँ तो मेरा खुदा मुझे तुम्हारे सामने आजिज़ करे और मुझे बहुतों के लिए अफसोस करना पड़े जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और उस नापाकी और हरामकारी और शहवत परस्ती से जो उनसे सरजद हुई तौबा नहीं की।